ऐसे लोग बैठे हैं जो रेडिकलाइज करने को रेडी हैं लोगों को, सिखों को भी, हिंदुओं को भी। तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप जॉब करता है। जब थोड़ा सा फैट हो जाता हूँ तो बोलते हैं बॉडी नहीं है तेरी। 3 बैच ऑलरेडी हो चुके हैं, फिलहाल प्राइस कम है। दिस इज समथिंग यू शुड रियली ज्वाइन इफ यू वांट टू लर्न अबाउट एनाबॉलिक्स। लेकिन कुछ लोगों के लिए मेरी बॉडी कुछ भी नहीं है, उनके लिए जे कटलर टाइप फिजिक को तो ही बॉडी मानी जाती है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ फिटनेस वीडियो वेयर आई विल बी आंसरिंग फिटनेस क्वेश्चन। नो, मैं आंसर करने वाला हूँ, कुछ रिप्लाई करने वाला हूँ कुछ हेट कमेंट्स को लेके। हालांकि वो बहुत कम आते हैं मेरी वीडियोस पे, आता नहीं है कुछ, सिर्फ 5% कोई ऐसे होते हैं जो मुझे जानते नहीं, वो ऐसा कुछ करते हैं। So I'm making this video as an apology to Sickpack. Today I came across a post and I commented that this Khalistani should not be entertained. I made this perception on one of his posts that he was replying to, and I shouldn't have done it. In the hindsight, I realized that. I actually apologized to him. I actually feel bad for saying that to him. ये वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ये है कि मेरी एक रिसेंटली वायरल वीडियो हुई थी इंस्टाग्राम पे, जिसके 1 मिलियन के करीब व्यूज़ आए हैं, जिसमें मैं समझा रहा हूँ कि आजकल आपको लोग हेल्थ के नाम पे डराते हैं हर चीज़ को लेके, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये इसमें ये है, इसमें वो है। और उस वीडियो में मैं लद्दाख में हूँ, मैं लद्दाख में एक्चुअली गैटोरेड पी रहा हूँ। पहली बात, वो गैटोरेड जो है वो कोई पेड प्रमोशन नहीं थी, वो रैंडमली मैं 3-4 बोतल कैरी कर रहा था साथ में पीने के लिए, बिकॉज लगातार बाइक चला रहे हो 7 घंटे 8 घंटे, मैंने 20 घंटे बाइक चलाई थी लगातार, तो आप डिहाइड्रेट हो जाओगे, आप पानी कितना पी लोगे, राइट। और दूसरी बात, वो विदाउट शुगर थी, मतलब 0 शुगर वाली गैटोरेड आ रखी है आजकल मार्केट में, आपको पता नहीं होगा। तो उस वीडियो के नीचे इस आदमी का कमेंट आता है कि ये खालिस्तानी शुड नॉट बी एंटरटेन्ड। इट वॉज अ फिटनेस वीडियो, इट वॉज वेयर आई वॉज बस्टिंग मिथ के लोग ऐसा कर रहे हैं, आप उनकी बातों में मत आओ, मॉडरेशन इज़ द की टू एवरीथिंग। उस वीडियो के नीचे खालिस्तान को लेके आने का क्या मतलब था? इसे कहते हैं रेशियल प्रोफाइलिंग, कि किसी की लुक आपने देखी और उसकी पोस्ट के नीचे लॉजिक की बात कोई नहीं की, एक अलग ही उसको रंग दे दिया। देन आई आस्क्ड हिम कि you have some time to apologize for this, otherwise I will make a reel, make a video and show your face कि ये ऐसे लोग होते हैं। मैं अपने पे मुझे कोई बुरा बोले मैं वो ले लेता हूँ, लेकिन पूरी कम्युनिटी को टारगेट करे वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। मैं शुरू से ऐसा करता आया हूँ। उसने क्या किया, मेरे जैसे बंदे को देख के खालिस्तानी बोल दिया ना। वी आर ऑलरेडी, सिख जो है पूरी दुनिया में इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। बेमतलब उनको तंग किया जाता है, कोई लस्सी बोल के, कोई पापा जी बोल के, ये वो फालतू, या खालिस्तानी बोल के। अब एक बात समझो आप, जो सिख तो जिनके बाल कटे हुए हैं उनको भी खालिस्तानी बोला जाता है, जिन्होंने पगड़ी बांधी है उसको थोड़ा और बोला जाता है, लेकिन जिसकी पगड़ी के साथ साथ दाढ़ी भी है मेरी तरह, उसको तो नेक्स्ट लेवल ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। मेरी इस बंदे से कोई अभी वैर नहीं है मन में, हम निर्भव निर्वैर के प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। इसने अपनी गलती रियलाइज़ की, इसने खुद कहा वीडियो में कि जो इसके अंदर हेट भरा था इसको चेक करने की ज़रूरत है। And it is also a matter of reflection that I need to understand that maybe the hate that I'm fighting, it has engulfed me myself. मुझे खालिस्तानी बोलना या किसी और सिख को खालिस्तानी बोलना, उसके बारे में जानने हुए बिना जाने, बहुत बड़ी मूर्खता है। पहली बात तो खालिस्तानी वर्ड के मायने अलग अलग हैं अलग लोगों के लिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। खालिस्तान कॉन्सेप्ट का डिफरेंट मीनिंग है डिफरेंट लोगों के लिए, जस्ट लाइक बॉडी होने का डिफरेंट मीनिंग है डिफरेंट लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए जितनी मेरी फिजिक है वही बहुत बड़ी बॉडी है, बहुत मसल्स हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मेरी बॉडी कुछ भी नहीं है, उनके लिए जे कटलर टाइप फिजिक को तो ही बॉडी मानी जाती है। यू गेटिंग माई पॉइंट? जो बंदा 6 बार डिफेंस फोर्सेज में जाने की कोशिश कर चुका है उसको आप खालिस्तानी बोल रहे हो। अब ऐसे कमेंट्स का इम्पैक्ट सिर्फ मेरी पोस्ट पे नहीं, हर जगह पे क्या होता है कि ये मेरे ही फॉलोअर का एक मुझे कंसर्न आया कि वो भी सिख है, वो कनाडा में है। उसका कहना है कि ऐसे कमेंट देख के उन्हें लगता है कि शायद हिंदुस्तान हमारा देश ही नहीं है। अब हम ये छोटी छोटी चीज़ों का इम्पैक्ट, ये कमेंट्स का इम्पैक्ट देख रहे हैं क्या हो रहा है। छोटी बात से शुरू होके बड़ी बात बन रही है। अब देखो कनाडा में क्या हो रहा है, कोई खालिस्तान की लड़ाई हो रही है विद कोई भारत का झंडा लेके बैठा है, सिख हिंदू लड़ रहे हैं, क्या हो रहा है। सब इसी जगह से शुरू होता है यार। जैसे इस फॉलोअर के दिमाग में बात आई कि उन्हें लगा कि हिंदुस्तान हमारा देश ही नहीं है। वैसे ये तो चलो एक समझदार लड़का है, लेकिन अगर यंग माइंड्स जो हैं
16, 17, 18 साल के ये चीज़ें पढ़ेंगे, उनके दिमाग में क्या जाएगा कि हिंदूज़ हमें हेट करते हैं। फिर ऊपर से अगर कोई सिख उसको ऐसा गलत जवाब देगा जो उसको हर्ट करेगा, देन दे विल थिंक के सिख हमें हेट करते हैं। तो होगा क्या? एक दूसरे से लड़ाई, हेट। ये तो कोई धर्म नहीं सिखाता। सो व्हाई डू यू डू दैट? मैं अपने हिंदू भाइयों से बोलना चाहता हूँ, कभी भी आपको किसी सिख की पोस्ट के नीचे ऐसे फालतू को कमेंट हो तो उन्हें खुद आप उनकी बेइज्जती करो कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो उसकी बात है उसके रेलेवेंट होकर बात करो, ना कि खालिस्तान पे चले जाओ या कहीं और चले जाओ। ये सेम चीज़ आज से 1 साल पहले भी हुई थी। मैंने अंकित बयानपुरे की वीडियो पे फ़नी रिएक्ट किया था, उसमें भी 1 मिलियन व्यू आ गए थे। सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पर रिएक्ट किया था, कुछ बोला भी नहीं था। और उस पर भी यही कमेंट की आई एम श्योर। देखो, एक फ़नी वीडियो को लेके मेरा एक दूसरा पेज है इंस्टाग्राम पे जहाँ पे मैं रिएक्ट करता हूँ। आई डू सम काइंड ऑफ रोस्टिंग, लिटिल बिट ऑफ रोस्टिंग। तो उसमें मैं ये देख के नहीं करता कोई सिख है या हिंदू है। मैं सिख की भी करता हूँ, हिंदू की भी करता हूँ, मुस्लिम की भी करता हूँ। एनीथिंग विच आई फील इज विच फनी आई डू इट, राइट। तो उस पोस्ट के नीचे भी इनके यही कमेंट थे, तब भी मैंने इग्नोर किया। ही डोंट ईट्स चिकन एंड एग लाइक यू, ही इज़ प्योर वेज हिंदू। तो कोई प्योर वेजिटेरियन होने से हिंदू नहीं हो जाता, या नॉन वेज खा लेने से हिंदू कम नहीं हो जाता, पहली बात तो। और ये देखो, जो लोग मुझसे झगड़ते हैं उनका IQ लेवल, दिमाग देखो, इंग्लिश देखो इसकी। ही डो नॉट ईट्स चिकन। तो चलो छोड़ो, क्या बोलूँ यार मैं। अभी मैंने दिवाली पे भी पोस्ट डाली कम्युनिटी में अपनी, देख सकते हो। वहाँ पे कमेंट आ रहा है, ब्रो प्रूव्ड ही इज़ नॉट खालिस्तानी। मैंने दिवाली के बारे में मुबारकबाद दी, हिंदू भी मनाते हैं, सिख भी मनाते हैं। उसमें ये क्या हुआ कि मैं खालिस्तानी नहीं हूँ, मैंने प्रूव कर दिया। वाई डू यू थिंक अ सिख नीड्स टू प्रूव दैट ही इज़ खालिस्तानी और नॉट? ये ऐसा हो गया कि मैं हर हिंदू को जाके पूछूं कि आप काऊ मूत्र पीते हो, आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह के रिप्लाई मैं ऐसे लोगों को कर भी देता हूं जो हमें रेशियल प्रोफाइल करते हैं, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए। इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। जिस तरह का बंदा होगा उसको उस तरह का रिप्लाई मिलेगा। घटिया बात करोगे, घटिया जवाब मिलेगा आगे से। ये मेरी आइडियोलॉजी है। अच्छी बात करोगे, उससे डबल अच्छा जवाब मिलेगा। आप लोगों को ये मजाक लगता होगा, लेकिन आप लोगों को, यंग बच्चों पे इसका इम्पैक्ट का पता नहीं है। ऑलरेडी ऐसी फोर्सेस बैठी हैं, ऐसे लोग बैठे हैं जो रेडिकलाइज करने को रेडी हैं लोगों को, सिखों को भी, हिंदुओं को भी। और ये कमेंट, ये चीज़ें ही यूज़ होती हैं, यही चीज़ें दिखाते हैं वो कि ये देखो इसने वीडियो में क्या कहा, देखो तुम्हारे धर्म के खिलाफ हैं लोग, ये देखो हिंदू तुम्हारे खिलाफ हैं, ये देखो सिख तुम्हारे खिलाफ है। ऐसी वीडियोस, ऐसे कमेंट्स ही यूज़ होते हैं। ये स्टार्टिंग फेज होता है। अब बात आते हैं दोबारा वही जो लद्दाख वाली वायरल वीडियो थी गैटरवेड में। और ये देखो ये कमेंट, सरदारों पर यूं ही नहीं मजाक बनता, अकल घुटनों में अगर ये तो लड़की रियल है तो शेम ऑन हर। और ये बोल रहे हैं कितना पैसा मिला प्रमोशन का। आई विश गैटरवेड मुझे स्पॉन्सर करे, बिकॉज एक्चुअली मैं पीता हूँ वो तो वो तो पेड प्रमोशन नहीं थी। इनको लगता है जो भी चीज़, भाई जो भी चीज़ हम दिखा देते हैं वो पेड प्रमोशन नहीं होती है। जो पेड प्रमोशन होती है मैं तो स्पेशली लिख देता हूँ कि पेड प्रमोशन, या नीचे ऐड। उसमें मैंने ना गैटरवेड को टैग किया, ना उसके बारे में मेंशन किया, सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे दिखाया। तो मैंने इसको रिप्लाई भी किया फ़नी वे में। और इवन आपके जो सिंगर हैं काका जी, वो भी मेरे कमेंट पढ़ते रहते हैं, कई बार मैंने नोटिस किया है, उनका लाइक भी आया है। इवन ही loves my replies. I've seen him liking my comments earlier too. और you could take ORS in water. अरे भाई वहाँ पे 2-2 घंटे तक कोई दुकान नहीं थी, 3-3 घंटे तक अब ड्राइव करो पता लगेगा वहाँ पे कोई दुकान ही नहीं मिलती है। पूरा बैरन लैंड है वो। और वहाँ पे मुझे किसी शॉप पे कुछ दिखा, गैटोरेड दिखा, जिससे मैं अपनी प्यास बुझा सकता हूँ, मैं डिहाइड्रेट नहीं होऊंगा, वो मैंने उठा लिया। वहाँ पे ORS नहीं मिलेगा आपको ये बोतल में डाल के पीने के लिए। ये तुम्हारे घर की मार्केट में नहीं घूम रहा, मैं लद्दाख में घूम रहा हूँ। कभी जाओगे पता लगेगा। स्टूपिड पीपल, शुगर ड्रिंक्स क्यों पी रहा है, पानी पी लेता। पानी से डिहाइड्रेशन, सिर्फ पानी से डिहाइड्रेशन नहीं खत्म होती बेटा, और वो शुगर फ्री है वैसे भी। अब आते हैं तीसरी बात पे। एक और ताना वहाँ पे आया था, और ये ताना मुझे कभी ना कभी आता रहता है, बार बार आता रहता है कि तुम्हारे तो फॉलोअर्स बहुत कम हैं, फॉलोअर्स बहुत कम हैं। आर यू डम? कम ज़्यादा एक रिलेटिव टर्म होती है। किसी के लिए 30,000 सैलरी कम है, लेकिन जो 10,000 कमाता है उसको पूछ के देखो 30,000 उसके लिए क्या मायने रखेगा। ये बटन देख रहे हो ना यूट्यूब का, ये 2019 में मिल गया था। तब से बेटा मैंने फॉलोअर काउंट करना छोड़ दिया है। वो रैट रेस से बाहर निकल गया था मैं मेंटली।
और तुम मुझे फॉलोअर का ताना मार के उसमें नहीं खींच सकते। मैं उन चीज़ों से ऊपर हूँ। ज़िंदगी में तुम कोट्स पढ़ते हो, बड़ी शेयर करते हो, कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय, बट लेकिन मेरे जैसा बंदा अगर कंपैरिजन नहीं करता तो तुम उसको ज़बरदस्ती बोलते हो कि कंपैरिजन करो, फॉलोअर बढ़ाओ। क्यों भाई? आई एम हैप्पी। अगर मेरे इंस्टाग्राम पे 60,000 फॉलोअर हैं, मेरे पेज पे, मेन पेज पे, आई एम हैप्पी। 60,000 बंदे अगर किसी को जानते हैं, बहुत होते हैं यार। तुम्हें कितने बंदे जानते हैं लाइफ में? ये तो 60,000 मुझे फॉलो करते हैं। देखते तो कितने ही लोग हैं, फॉलो किए बिना देखते हैं जो। और मेरा इंस्टाग्राम पे बेटा एक पेज नहीं है, कई पेज हैं। ये मेरा दूसरा पेज है रोस्टिंग वाला, हल्की फुल्की, जहाँ पे मस्ती करता हूँ मैं। वहाँ पे भी 60,000 से ऊपर फॉलोअर हो गए हैं। और कई पेज मैंने बना के छोड़ दिए हैं जहाँ पे उतने फॉलोअर हो गए हैं कि कुछ लोग पूरी ज़िंदगी नहीं बना पाएंगे। ये मेरा पंजाबी पेज है जो मैंने लास्ट ईयर से कोई वीडियो नहीं डाली यहाँ पे, और वहाँ पे 21,000 फॉलोअर हो गए थे। मैंने छोड़ दिया, 1 साल हो गया, चलाया नहीं, अब 18,000 रह गए हैं कुछ। ये मेरा यूट्यूब चैनल था, इस पर 18,000 फॉलोअर हैं, लेकिन ये भी 1-1.5 साल से कोई वीडियो नहीं डाली है इस पर भी। ये दूसरा चैनल है, सिक्स पैक 2.0, अच्छा जा रहा था, ये भी 1 साल से ऊपर हो गया, कोई वीडियो नहीं डाली है। 15,500 सब्सक्राइबर यहाँ पे भी हैं। तो बेटा जिस चीज़ के तुम ड्रीम करते हो ना, वो मैं देख देख के छोड़ चुका हूँ, नहीं हूँ उस रैट रेस में मैं। जिसने ज़िंदगी में बहुत पैसा देखा होता है ना, तो वो पैसे को इतना फिर वो मानना बंद कर देता है, वो और चीज़ें ढूंढता है। जिस लड़के ने लाइफ में बहुत लड़कियाँ देखी होती हैं, जिसको बहुत लड़कियाँ मिली होती हैं, तो वो एक टाइम पे आके लड़कियों की परवाह करना बंद कर देता है। उसको इंटरेस्ट नहीं होता कि कौन लड़की उसके पीछे है या नहीं, वो ट्राई भी नहीं करता लड़कियों के आगे कुछ। और जिन लोगों ने फेम देख लिया होता है, वो फिर फेम से हट जाते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी वो वाली स्टेज है। मैंने बहुत फेम देख लिया था रील्स के आने से पहले ही। ये फॉलोअर ने खुद मेरा रिप्लाई कर दिया इसको कि उसके फॉलोअर तुम्हारी तरह चूतिए नहीं है। जो मैंने फॉलोअर बनाए हैं ना, जो मुझे फॉलो करते हैं लोग, वो बहुत, मैं उन्हें समझता हूँ क्लास वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं, स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, जो मेरी बातें समझ सकते हैं। छपरी बातें करो, छपरियों के ज़्यादा फॉलोअर बहुत ऐसे बढ़ते हैं ऐसे, क्योंकि ज़्यादातर मासीज वही हैं। समझ रहे हो आप बातें? महंगी चीज़ के ग्राहक कम ही होते हैं। हाँ, कभी हम भी ज़्यादा फॉलोअर लोग सपोर्ट करेंगे तो वीडियो शेयर किया करेंगे तो अच्छे लोग और जुड़ जाएं। मैं चाहता ही नहीं मेरे पास 1 मिलियन फॉलोअर आ जाएं जो लो लेवल के, नहीं, मैं 1 लाख से खुश हूँ जो अच्छे लेवल के हूँ। ये मेरी सोच है लाइफ टाइम के लिए। ये समझ लो, बात अपने दिमाग में घुसेड़ लो। तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप जॉब करता होगा। मान लो आपके बाप सरकारी नौकरी की उसने, और आपको पढ़ाया लिखाया, और कॉलेज में चलो एक मोटरसाइकिल भी दिला दिया, या सिर्फ आपको बस तक का किराया देता होगा कि बस से जाओ आओ, यही अफोर्ड कर सकता हूँ। वर्सेस एक दूसरा लड़का है जिसका बाप आप ही की तरह ऑफिस में काम करता है सरकारी, लेकिन वो 2 नंबर की कमाई करता है, रिश्वत लेता है, गलत काम करता है, बहुत पैसे कमाता है गलत काम करके, और उसका बेटा गाड़ी में कॉलेज आ रहा है। तो कभी भी ना अपने बाप को, जो ईमानदार है, उसको ताना मत मारना कि बाप तूने क्या किया, मैं तो बस पे कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन वो तेरे साथ वाले एम्प्लॉय का लड़का वो कार में आ रहा है, या वो अपनी महंगी कॉन्टिनेंटल जीटी बाइक पे आ रहा है। तो उस बाप को बहुत दुख होगा। उस बाप को दुख होगा कि मैंने ईमानदारी के रास्ते पे चल के आज मेरा बेटा मुझसे ये बात बोल रहा है। तो वो मुझे ऐसा फील होता है कि तुम जब ऐसा बोलते हो ना कि कम फॉलोअर हैं या ये, मैं ईमानदारी पे चला फिटनेस में। मैंने लोगों को फुद्दू नहीं बनाया। फिटनेस मेरे लिए एक पैशन था और है, मेरे लिए एक धर्म की तरह है। मैं वहाँ पे कभी भी मिसलीडिंग कंटेंट नहीं डालता, गलत कंटेंट नहीं डालता। मैं वीडियो नहीं डालूंगा पर कभी गलत नहीं डालूंगा। मेरा वो पर्पज़ नहीं है कि डालो वीडियो डालो फटाफट, कुछ भी बना के डालो कि फॉलोअर आएँ, वो मेरा काम नहीं है भाई। ये तो वो बात होगी कि आप बोल रहे हो कि मुझे प्रेशराइज कर रहे हो कि आप हमें चूतिया क्यों नहीं बना रहे, हमें चूतिया बनाओ, हम चूतिया बनना चाहते हैं, आप और ग्रो करो हमें चूतिया बना के, क्योंकि चूतियों के ज़्यादा फॉलोअर होते हैं। आप हमें बताओ कि कैसे आप सत्तू से बॉडी बनाएंगे। अंकल जी, थोड़ा दिमाग थोड़ी कीटिया में क्या। अब बात आते हैं, कभी फिजिक अच्छी हो जाती है तो साले स्टीरॉइड करने लग जाते हैं, टीका करने लग जाते हैं। जब थोड़ा सा फैट हो जाता हूँ तो बोलते हैं बॉडी नहीं है तेरी। अब ये भाई साहब का देखो कमेंट आया मेरी शॉर्ट्स पे कि टीके लगाओ। इन भाई साहब की डीपी देख लेते हैं। इनकी डीपी देख के तो लगता है ये काफ़ी जिम वगैरह जाते हैं, तो इनकी बात मुझे माननी ही पड़ेगी। मतलब मुझे टीके लगाने ही पड़ेंगे। मतलब ही सीम्स लाइक एन एक्सपर्ट, यू नो। मेरे साइकिल कीड़ा चल रहा है, इसको लग रहा है कि मैं ऑफेंड हो जाऊँगा ये सुन के। बेटा मैं उस पर कॉन्टेंट बना लेता हूँ, हेट कॉमेंट पे। ये मेरी आदत है। मैं तो कहता हूँ कि तुम हेट कॉमेंट करो, मैं उस पर कॉन्टेंट बनाऊँगा। साइकिल का ऐसा है कि 2018 से ना मैं स्टीरॉइड्स के बारे में पढ़ रहा हूँ और बहुत सारे एथलीट से बात करता हूँ। बहुत सारा कुछ सीखा है मैंने, बहुत सारी किताबों से, बहुत सारे पेड
कोर्सेज लेके यहाँ वहाँ से, और काफ़ी लोगों को स्टीरॉयड साइकिल कराई भी है मैंने, ठीक है, आज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, करवाई भी है, जो चाहवान थे, जो गलत कर रहे थे, और उनको तरीके से करवाई है ताकि वो अपने आप को हार्म ना करें। वो 3 टाइम डोसेज ले रहे थे, उनको उससे 1/3 करवा के भी एक अच्छा हेल्दी वे में करवाया। दैट्स व्हाट आई हैव डन। करवाई बहुत है लेकिन अब तक की नहीं है, लेकिन जब करूँगा तो बता भी दूंगा, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है अभी मैं वो स्टेज पे हूँ, ठीक है। तो बेटा अभी मैं कोई फिटनेस इंडस्ट्री में नया नहीं हूँ कि मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, बहुत पुराना हो गया हूँ। एंड बिकॉज मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, और इवन तुम्हारे कुछ फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं जो मेरे से गाइडेंस ले चुके हैं इसके बारे में, इसलिए मैंने वो बोलना बंद कर दिया। अपनी कोट थी, मैंने जो टी-शर्ट भी छपवाई थी कि जितना भी है बिना टीके का है, बिकॉज आई हैव क्लाइंट्स फ्रॉम दो सर्कल। तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं जाता, गलत जाता है कि मैं उनको सिखा रहा हूँ इनके बारे में लेकिन खुद ऐसा बोल रहा हूँ, तो वो काउंट गलत जाता है, राइट। यू गेटिंग माई पॉइंट। क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ ऐसा लगेगा कि मैं उनको नीचा दिखा रहा हूँ कि मैं अपना ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन उनको सिखा रहा हूँ कि गियर ऐसा है, प्रॉपर्टी इसकी ऐसी है, इसको ऐसे यूज़ करना है, ऐसे करना है। गेटिंग माई पॉइंट, यू आर स्मार्ट एनफ। एंड एनीवे, इफ़ यू रियली वांट टू लर्न अबाउट स्टीरॉयड्स, मैं और मेरे साथ जो बॉडी बिल्डिंग शोज़ के जज भी रहते हैं, और ही इज़ एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। इवन मैं अभी खुद को एक्सपर्ट नहीं बोलता हूँ, पर लेकिन अच्छा खासा ज्ञान मेरे पास है। एक टाइम आएगा मैं भी बोलूँगा खुद को एक्सपर्ट, लेकिन दैट्स जस्ट माई वे ऑफ बीइंग स्टेइंग हम्बल। वी आर रनिंग बैच 4 ऑफ एनाबॉलिक अवेयरनेस या बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट प्रेप, जिसमें आपको वीडियोस मिलेंगी एनाबॉलिक्स के टॉपिक्स पे, लंबी वीडियोस। आप काफ़ी कुछ उसमें सीखेंगे। डिटेल्स आपको नीचे मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी। फ़िलहाल उसका बैच 4 है, 3 बैच ऑलरेडी हो चुके हैं। फ़िलहाल प्राइस कम है, कुछ दिन के बाद प्राइस का बढ़ जाएगा। सो दिस इज़ समथिंग यू शुड रियली ज्वाइन इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट एनाबॉलिक्स। मैं एनाबॉलिक्स के बारे में ज़्यादा बोलता नहीं हूँ क्योंकि माई ऑडियंस इज़ डिफरेंट, राइट। बट गलत तरीके से कर रहे हो, फालतू क्वेश्चन पूछते हो मेरे इनबॉक्स में आके, ये वो एनावार कर ली थी, ये कर ली थी, ऐसे पीसीटी करूँ, वैसे करूँ। समझ लो, खुद समझ लो। अगर सीखना चाहते हो, ज्वाइन दैट कोर्स, लर्न समथिंग, लर्न थॉरोली, ना कि 30 सेकंड की रील से या 1 मिनट की रील से। पूरा प्रोसेस समझो, दिमाग है अगर, देन इट्स योर डिसीजन इफ़ यू वांट टू यूज़ और नॉट। आफ्टर सर्टेन एज आपकी टेस्टोस्टेरोन मेंटेन करने और बॉडी बिल्डर का फेवरेट रहता था डेका डीवोल स्टैक, क्योंकि सस्ता है या आपको मसल बनाने की जल्दी है। आप ओवरडोज करोगे बट ऑरल स्टीरॉयड बंद करना काम करेगा, ठीक है। 1 हफ्ता बंद करो, देन यू विल सी अगेन योर एपेटाइट विल कम बैक। और अगर वीडियो पूरी देखी है आपने तो नीचे अपने भगवान का नाम लिख देना, वाहिगुरु लिखना है, वाहिगुरु लिख देना, राधे राधे लिखना है। मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने जो लिखना है वो लिख देना, ज़रूर लिखना। लेकिन लेट्स मेक दिस कमेंट सेक्शन पॉजिटिव। थैंक यू।